ओम साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साईं अनुभूति चैनल में। और साईं की लीलाओं का वर्णन करते रहिए, साईं का गुणगान गाते रहिए और उन लोगों तक साईं की महिमा को पहुँचाइए जो ये कहते हैं कि साईं हमारी सुनते नहीं हैं। क्योंकि जब आप अपने साथ हुए अनुभव भेजते हैं ना, तो लोगों में एक विश्वास जाग जाता है कि साईं हैं और साईं हमारे काम बनाते हैं। लेकिन काम वो तभी बनाते हैं जब हमारे अंदर श्रद्धा और सबूरी होती है, ये पेशेंस होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए साईं आएंगे ज़रूर, साईं हमारी मदद करेंगे ज़रूर। क्योंकि विश्वास ही सिर्फ चमत्कारों की जननी होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं साईं अनुभवों की श्रृंखला से एक और अनोखा और प्यारा सा अनुभव। साथियों, ये जो अनुभव मुझे भेजा है, ये भेजा है हीना जी ने। हीना जी बताती हैं कि जब वो सेंट्रल साउथ में रह रही थी तो उस समय एक बार उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। काफ़ी टाइम से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन ट्रीटमेंट का कोई भी फ़ायदा उन्हें नहीं हो रहा था। लगभग 40-90 डेज़ हो गए थे ट्रीटमेंट चलते चलते, लेकिन जिसे बोलते हैं ना कि कुछ भी रिलैक्स उन्हें नहीं मिल रहा था। तब उनके बेटे ने सोचा ऐसा करते हैं कि चलो इंडिया लेके चलते हैं और वहीं पे पापा का ट्रीटमेंट कराएंगे। तो उनका बेटा जो था अपने पापा को लेकर इंडिया आ गए, लेकिन उस समय हीना जी नहीं आ पाई थी। हीना जी बताती हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में जब चेकअप वगैरह हुए तो उन्होंने बोला कि उनके हस्बैंड की एंडोस्कोपी होगी। एंडोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर कैमरा मुंह से डालकर ये चेक किया जाता है कि इंटरनली कोई भी डैमेज या कोई भी इंजरी या अल्सर या कोई बॉडी के इंटरनल किसी पार्ट में कुछ हो तो नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपका डेली रूटीन ख़राब हो रहा है। वो बताती हैं कि जब उन्होंने एंडोस्कोपी के बारे में सुना तो वो बहुत डर गई और उन्हें लगा कि कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है इनको। और बस वो बाबा की मूर्ति के समक्ष गई और बाबा के सामने रो रो के कहने लगी कि बाबा आज आपका दिन है, वीरवार है, आपका वार है और बाबा मेरे हस्बैंड को बचा लो। उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, उनको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं निकलनी चाहिए कि जो लाइलाज हो, जिसका इलाज ना हो सके। वो रोते रोते बाबा से सिर्फ यही कह रही थी, बाबा आप हैं सिर्फ और आपके सिवा कोई नहीं है, बचा लो साईं, किसी तरह से सब कुछ सही कर दो साईं। साईं बाबा पे वो अटल विश्वास रखती हैं और वो कहती हैं साईं बाबा ने हमेशा उनकी मदद करी है। दोस्त, होता यह है कि एंडोस्कोपी होती है और एंडोस्कोपी का रिपोर्ट आती है और जब रिपोर्ट आती है दोस्तों, तो बाबा ने उनकी सुन ली और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं आई जिसका इलाज ना हो सके। कुछ दिन बीते, उनका इलाज चला और उनकी तबीयत बिल्कुल सही हो गई। वो कहती हैं कि वो बाबा के आगे फिर से रोईं और उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा आपने फिर से मेरी श्रद्धा और मेरी सबूरी की लाज रख ली। बाबा आपने मेरे पर बहुत कृपा करी जो आज मेरे हस्बैंड सही हैं। दोस्तों, उनके हस्बैंड आज बिल्कुल सही हैं। रही छोटी मोटी बीमारियां तो सबको चलती ही रहती हैं। अगर छोटी मोटी बीमारियां और दुख तकलीफ़ हमें ना आए तो हम अपने ईश्वर को कैसे याद करेंगे। और मेरा मानना तो यही है कि यदि हमें दुख और बीमारी कुछ आता है तो हम अपने ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक चले जाते हैं, और यदि हमें हमेशा सुख ही मिलता रहेगा तो हम अपने प्रभु से थोड़ा दूर हो जाएंगे। क्योंकि दुख में ही अधिकतर होता है कि लोग प्रभु का सिमरन करते हैं। कुछ लाइन्स हैं जिसमें ये कहा जाता है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होय। इसलिए दोस्तों, यदि दुख है तो प्रभु का सिमरन करिए, लेकिन अगर सुख है तो भी प्रभु का सिमरन करिए। क्योंकि यदि आप हमेशा प्रभु के नाम का सिमरन करेंगे ना, साईं के नाम का सिमरन करेंगे ना, तो दुख आएगा ही नहीं, और आ भी गया ना तो दुख की मजाल भी नहीं है जो आपको छू जाए या आपको ऐसी तकलीफ़ दे जाए
कि जिसे आप सहन ना कर सकें। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि कुछ लोग जैसे ये कहते हैं कि बाबा नहीं है, बाबा नहीं सुनते हैं, तो मेरा मानना और बहुत सारे साईं डिवोटीज़ जिनको बाबा के अनुभव होते हैं वो यही कहते हैं कि जब कोई नहीं आता मेरे साईं आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे साईं आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं चलती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, जब कोई नहीं आता मेरे साईं आते हैं। जी हाँ दोस्तों, साईं आते हैं, लेकिन अपनी श्रद्धा और सबूरी की पकड़ मजबूत बना के रखिए। बाबा वो करके देंगे आपको जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ होगे तो बाबा यहाँ पहुँचा देंगे आपको। बस कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। जब एक बीज अंकुरित होता है तो उसमें पहले एक पत्ती निकलती है, 2 पत्ती निकलती है, धीरे धीरे वो पौधा बनता है, पौधे के बाद वो पेड़ बनता है, फल फूल देने लायक बनता है। तो अपने विश्वास को भी तो इतना मजबूत करिए कि यदि हमें कोई दुख आ जाए तो हमारे पास सिर्फ एक नाम हो जिसे हमें पता है कि वो हमारी सुनेगा, क्योंकि साईं हमारे माता पिता हैं। ज़िंदगी में कोई भले ही साथ छोड़ दे, जैसे हमारे माँ बाप कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते ना, चाहे हम अच्छे हों, भले हों, बुरे हों, वैसे ही साईं है दोस्तों। साईं भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। इसी के साथ हिना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल के साथ अपना ये अनुभव शेयर करने के लिए, जो कि हमें ये बताता है और हमें ये विश्वास देता है कि जब जब साईं का कोई भक्त दुखी होता है और बाबा को, सिर्फ बाबा को पुकारता है, तो बाबा आते हैं। ये कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आँखों में आंसू दिला जाते हैं, जो रोंगटे खड़े कर जाते हैं, और जो ये बताते हैं कि थैंक्स बाबा, हमारे सर पर अपना हाथ रखने के लिए, इस कलयुग में हमारा साथ देने के लिए। क्योंकि हमें पता है कोई भी यदि साथ देगा तो हो सकता है उसका मतलब हो, लेकिन जब मेरा साईं साथ देगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। उसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि बेटा श्रद्धा रख, सबूरी रख, बस अपने अच्छे कर्म करते चल, किसी के बारे में गलत मत सोच, कोशिश कर कि दूसरों का भला कर सके, कुछ अच्छा कर सके, और अगर कुछ अच्छा भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी का बुरा मत करो। अपनी सोच में सबके लिए भला रखो, साईं आपका अपने आप ही भला कर देंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। ओम साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओम साई राम।